नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS रजत खनीजा और लीगल इंटेलिजेंस के चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस हैं IRDAI के, ये सेक्शन 14 में दे रखे हैं ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं और उनकी ड्यूटीज होती हैं टू रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं, ये पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस हैं क्या। जो ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो मैंने जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर आप एक्ट देखेंगे सेक्शन 14 में देखेंगे तो ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है, बट अगर आप उनकी ग्रुपिंग करेंगे या उनकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे तो ये 5 डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर आता है। जैसे हो गया रेगुलेटरी, कि सबसे पहला फंक्शन जो है रेगुलेटरी फंक्शन होता है, जो कि रेगुलेट करते हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरर्स को, इंटरमीडियरीज को। तो IRDA का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन। दूसरा है सुपरवाइजरी फंक्शन, ये सुपरवाइज करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरर्स को और इंटरमीडियरीज को। डेवलपमेंटल फंक्शन है, कैसे प्रोफेशन की ग्रोथ हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो, ये भी जो फंक्शन है IRDAI करता है। एक होता है एडजुडिकेटरी फंक्शन। इसका मतलब ये है कि IRDA के पास पावर है, जो भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी इंटरमीडियरी के बीच में या इंश्योरर के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो काम है वो भी IRDAI करता है। एंड अदर्स, जो कि मतलब इन चारों कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, वो अदर फंक्शंस में आते हैं। चलिए आइए सेक्शन 14 डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, पावर्स एंड फंक्शंस हैं IRDAI के। सबसे पहला जो फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है IRDAI का, वो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इशू करना। देखिए, कोई भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता है इंडिया में जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो IRDAI का। अगर वो इंडिया के अंदर बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं IRDA के, तो वो एक इलीगल काम है और वो अनऑथराइज काम है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर इंडिया में आपको इंश्योरेंस का काम करना है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन देता है? वो IRDAI देता है। और IRDAI उसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, विड्रॉ भी करता है, सस्पेंड भी करता है और कैंसिल भी कर सकता है। मतलब कैंसिलेशन की पावर, सस्पेंशन की पावर भी IRDA के पास है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट का। किनका? पॉलिसी होल्डर्स का। जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, जो पॉलिसी लेते हैं, अगर लेट्स से उनके साथ कोई सी इंश्योरर ने चीटिंग कर ली या अपनी वो पॉलिसी टर्म्स के साथ नहीं अबाइड बाय कर रहा है, उन पॉलिसी टर्म्स को नहीं फॉलो कर रहा है कोई इंश्योरर, तो पॉलिसी होल्डर कहाँ जाएगा अपने ग्रीवियंस को लेके? तो वो उसके लिए IRDAI के पास अथॉरिटी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोई भी अगर पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी अगर कोई ग्रेवियंस अराइज होता है या कोई भी इशू आता है, तो जो पॉलिसी होल्डर है वो IRDAI को अप्रोच कर सकता है। और कौन कौन मैटर्स में? जैसे असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो पॉलिसी के बेनिफिट हैं वो किसी थर्ड पर्सन को आप असाइन कर देते हैं। तो जो भी पॉलिसी से बेनिफिट मिलेंगे वो थर्ड पर्सन को मिलते हैं। नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर्स। तो जैसा कि आपको शायद पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस में जो है आपको जो बेनिफिट होते हैं वो आपके नॉमिनी को मिलते हैं। तो वो नॉमिनेशन से अगर कुछ रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है या कोई इशू है, तो उसके लिए IRDAI को अप्रोच कर सकता है पॉलिसी होल्डर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई अगर कोई इशू है, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग कोई इशू है, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं सेटल हो रहा है तब IRDAI को अप्रोच किया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई इशू है या कोई भी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग इशू है, तो IRDAI को अप्रोच कर सकता है पॉलिसी होल्डर। तो IRDAI जो है वो प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को। थर्ड फंक्शन जो है कि जो IRDAI है वो क्वालिफिकेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको ले डाउन करता है। देखिए, कोई भी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहता है, कोई अगर लेट्स से इंश्योरर बनना चाहता है या कोई इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है या कोई भी इंटरमीडियरी बनना चाहता है या सर्वेयर बनना चाहता है या लॉस असेसर बनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इंश्योरेंस एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल काम है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो नॉलेज अगर नहीं होगी तो इंश्योरेंस का काम कोई ढंग से नहीं कर सकता। तो IRDAI ये एक चीज़ इंश्योर करता है, अगर कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा है इंडिया में, तो उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस हो, वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, उसकी ट्रेनिंग हो। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन ले डाउन करता है? वो IRDAI करता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कोड ऑफ कंडक्ट IRDAI ले डाउन करता है, वैसे ही एक फंक्शन और है IRDAI का कि स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी होते हैं जो कि लाइसेंस्ड होते हैं बाय IRDAI, और इनका काम क्या होता है? लॉसेस को क्वांटिफाई करना, मैनेज करना, इन्वेस्टिगेट करना एंड वैलिडेट करना, और इन लॉसेस की रिपोर्ट जो है वो इंश्योरर को देना या इंश्योर्ड को देना, जैसा भी केस हो। बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट तब किया जाता है जब कोई इंश्योर्ड प्रॉपर्टी थी, कोई इंश्योर्ड चीज थी, वो खराब हो गई, वो डैमेज हो गई, वो लॉस हो गया उसका, और वो इंश्योर्ड थी। तो इंश्योरेंस कंपनी जनरली क्या करती है? सर्वेयर्स को भेजती हैं ताकि वो लॉसेस को असेस कर पाए कितने जनरल लॉसेस हुए हैं उनके हिसाब से, ताकि जो इंश्योरेंस क्लेम जो रेस किया है इंश्योर्ड पर्सन ने, वो जो है उस क्लेम को असेस कर पाए और उस क्लेम की पेमेंट कर पाए, क्योंकि लॉसेस जितने होंगे उतने का ही पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, उससे ज्यादा का तो करेगी नहीं। तो सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स का काम ही होता है उस लॉस को कैलकुलेट करना, क्वांटिफाई करना कि कितना लॉस हुआ है। कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि ले डाउन करी हुई हैं IRDAI ने सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स को गवर्न करने के लिए, जैसे कि IRDAI इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स रेगुलेशन 2015, और जैसे कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, जैसे सेक्शन 64 UM हो गया इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, और जैसे IRDAI की सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स रेगुलेशन 2015 की हो गई, वैसी IRDAI की सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2017 की हो गई, अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 की हो गई। तो ये कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस और सेक्शंस हैं जो कि सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स को गाइड करते हैं और इनको गवर्न करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हो गया प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन दी कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो IRDAI का काम क्या है कि जो भी इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है इंडिया के अंदर, उसको उसकी एफिशिएंसी को प्रमोट करें, उसको अच्छे से ग्रो करें, और वो जो इंश्योरेंस का काम है वो अच्छे से इंडिया के अंदर हो। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो IRDAI जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है, जो कि किससे कनेक्टेड होती हैं? कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का? वो यही होता है कि जो इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है वो प्रॉपरली हो, उनको रेगुलेटेड वे में हो। अब जैसे एक एग्जांपल है कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश किया है, वो प्रमोट किया है IRDAI ने, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। तो जो भी सर्वेयर और लॉस असेसर बनना चाहता है उसको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो बन ही नहीं सकते इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने प्रमोट करी है? ये IRDAI ने ही प्रमोट की हैं, ताकि इन जो बॉडीज हैं, इन जो ये जो इंडिविजुअल्स हैं और ये जो प्रोफेशनल्स हैं, इनको रेगुलेट किया जा सके ताकि इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉपरली हो, इनको गाइड किया जा सके। अगर लेट्स से सर्वेयर्स जो हैं, अगर ये लेट्स से लाइसेंस ना हो या इनको रेगुलेट ना किया जाए तो ये कुछ भी लॉस की रिपोर्ट बनाएंगे। तो इनको रेगुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो IRDAI ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि करता है इनको रेगुलेट करने का और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश करने का और ग्रो करने का। नेक्स्ट फंक्शन है लिवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। कुछ भी चार्जेस या फीस लगा सकता है IRDAI। और नेक्स्ट फंक्शन है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन from undertaking inspection of, conducting inquiries and investigations, including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर IRDAI को लेनी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर एनी अदर पर्पस, वो ले सकते हैं इंश्योरर से, इंटरमीडियरीज से, या इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज से, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्टेड है। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द रेट्स, एडवांटेजेस, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business, not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under Section 64U of the Insurance Act 1938। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है वो पहले जो है रेगुलेट करती थी रेट्स को, एडवांटेजेस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को इन रिस्पेक्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। बट अब जो है आफ्टर 2015 टैरिफ एडवाइजरी कमेटी जो है वो अबॉलिश हो चुकी है, और 64U जो सेक्शन है जिसके अंडर वो बनी थी इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, वो हटा दिया गया, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब टैरिफ एडवाइजरी कमेटी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पॉलिसीज के, जनरल इंश्योरेंस के जो रेट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो कौन रेगुलेट कर रहा है डायरेक्टली? वो IRDAI कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड एंड
maintained and statement of account shall be rendered by insurers and other insurance intermediaries। तो IRDAI ही बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है इंश्योरेंस कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस है उनको कैसे अपने बुक्स को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हो गया रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। इवन जो फंड्स इंश्योरेंस कंपनीज के पास अवेलेबल होते हैं वो कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो भी IRDAI उनको रेगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी बेसिकली क्या होता है कि मार्जिन ऑफ कुछ कैपिटल जो है इंश्योरेंस कंपनी को एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की लाइबिलिटी है तो उनको कैपिटल जो है 140 या 150 के आसपास रखनी पड़ती है। इसका रीजन ये होता है कि लेट्स से बहुत सारे क्लेम एक साथ आ गए या कोई भी ऐसी कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई जिसके अंदर की बहुत सारे क्लेम्स को सर्व करना है किसी इंश्योरेंस कंपनी ने या किसी इंश्योरर ने, तो उसके पास एडिक्वेट कैपिटल होना जरूरी है। तो वो जो मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी है वो कौन डिसाइड करता है, वो IRDAI डिसाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स का फंक्शन जो है IRDAI के पास है। अगर कोई भी लेट्स से डिस्प्यूट राइज हो जाता है इंश्योरर या इंटरमीडियरीज के बीच में इंश्योरेंस की, तो उनको रिजॉल्व कौन कराएगा? IRDAI उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएगा या IRDAI उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करेगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। तो IRDAI जो है पहले सुपरवाइज करता था टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के फंक्शंस को, बट अब टैरिफ एडवाइजरी कमेटी जैसे मैंने आपको बताया कि अबॉलिश हो चुकी है, तो इस फंक्शन का वैसे कोई रोल नहीं है, बट हाँ लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं उनको एक सुपरवाइजरी रोल भी है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को देखने का। नेक्स्ट हो गया स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू फाइनेंस स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन क्लॉज एफ। जैसे मैंने आपको बताया क्लॉज एफ के अंदर कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी प्रमोट करता है IRDAI, जैसे कि IISSA मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योरर्स हैं, वो भी कुछ पैसा जो है प्रीमियम इनकम का आप सेट असाइड अपने पास रखेंगी ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके। What is the aim of this function? The aim of this provision is to ensure that a portion of the insurance industry's financial resources is directed towards initiatives that strengthen the professionalism and ethical standards within the sector। मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इस पूरी इंडस्ट्री के, वो वहाँ एक ऐसी जगह डायरेक्ट कर पाएं जिससे कि प्रोफेशनलिज्म बढ़े और इस इंडस्ट्री के एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू बी अंडरटेकन बाय द इंश्योरेंस इन द रूरल और सोशल सेक्टर। कि IRDAI परसेंटेज डिफाइन करेगा कि कितना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एक इंश्योरर कर सकता है और कितना परसेंटेज जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है एक इंश्योरर इन द रूरल और सोशल सेक्टर। लास्ट जो है वो यही फंक्शन है कि एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। एज में बी प्रिस्क्राइब मतलब है बाय रूल्स जो है और पावर्स जो है दी जा सकती हैं IRDAI को। ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि IRDAI की पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस किया गया था। बहुत सारे केसेस हैं बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अजय गिरधर एंड अनदर वर्सेस IRDAI एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में डिस्कस किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस एंड लॉस असेसर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉज एफ के अंदर ऊपर कि जो IRDAI है वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। तो इसके अंदर ये डिस्कशन हुआ था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस एंड लॉस असेसर्स है, ये किसने प्रमोट करी है? IRDAI ने प्रमोट करी है, एंड इट इज द गवर्निंग बॉडी एंड it has been promoted under section 142F of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। तो ये फंक्शन था जो डिस्कस किया गया था, तो वो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको रेफर किया यहाँ पे। सेकंड जो है रेडियंट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर का एक केस है। इसके अंदर भी डिस्कशन किया गया था पावर का। इसमें क्या किया था? IRDAI ने एक अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए एक नोटिस इशू किया था। द पिटिशनर चैलेंज्ड एन ऑर्डर डेटेड 30th April 2010 पास बाय द IRDAI अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो मतलब 14(1) में पावर अपनी एक्सरसाइज करते हुए एक नोटिस भी इशू किया। तो मतलब इन पावर को एक्सरसाइज करते हुए IRDAI जो है एक नोटिस भी इशू कर सकता है, एक्शन भी ले सकता है अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। आई होप आपको जो फंक्शंस और पावर्स हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ समझ में आए होंगे। कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दोज कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।